एक आईएएस ऑफिसर की कहानी सुनाता हूँ जिनका नाम है मिसेस गार्गीबेन। उसके पिताजी का नाम है रविंद्र कुमार जैन और उनका जन्म हुआ है 30 नवंबर 1989 को। सुबह में कुछ 11 बजे का समय है और अलवर डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ है। तो उनका जन्म जो है मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण में है। तो शिव जी क्या कहते हैं हम सुन रहे हैं। शिव उवाच पश्चिमस्यामयोध्यायां योजनानां त्रयोपरि राघवस्य पुरे देवी न्यवसन बहवो जना। शिव जी बोले, हे पार्वती जी, अयोध्या के पश्चिम में 3 योजन दूर एक राघवपुर नामक स्थान था। वहाँ बहुत से आदमी रहते थे। हे पार्वती जी, वहाँ एक ब्राह्मण भी रहता था। उसका नाम योग शर्मा था। उसकी पत्नी गुणवान एवं परम सुंदरी थी। उसकी पत्नी बड़ी ज्ञानवान थी। वह ब्राह्मण पुरोहित धनाढ़ था एवं कृपण भी था। हे देवी, हर प्रकार का दान लिया करता था। उस धन का व्यय करता था। उसका एक छोटा भाई था, वह व्यापार करता था। वे दोनों ब्राह्मण भाई बड़ी शांति से रहा करते थे। कुछ समय उपरांत उन दोनों में परस्पर शत्रुता हो गई। होता है, होनी होती है तो भाइयों में भी शत्रुता हो जाती है। अपने धन के विभाजन के प्रश्न को लेकर उनमें भयंकर लड़ाई हो गई। स्वधनस्य विभागार्थ युद्धम जातम सुदारुणम। तो भयंकर लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में छोटा भाई मारा जाता है बड़े भाई के हाथ से। तद्यनम गुरुयम वे स्वर्णम सर्वपुत्राय दत्तवान। तो उस बड़े भाई ने छोटे भाई के सारे धन को लेकर अपने पुत्र के लिए दे दिया। उसने दान नहीं किया। बाद में उसका भी मरण हो गया। तो ये भयंकर दोष होता है, भाई को मार लेना, उनका धन ले लेना और अपने पुत्र को दे देना। यदि हम चाहते हैं कि भाई का बिना वजह धन ले ले और अपने पुत्र के लिए हम ये सब कर ले, तो फिर तो उसकी गति तो बहुत भयंकर है। यमदूतेर महाघोरे निक्षिप्तो रक्त कर्दमे। तो यमदूतों ने क्या किया, मृत्यु के बाद उसे रक्त भयंकर नरक में डाल दिया। ये 26 प्रकार के नरक है, तो इसका नाम है रक्त भयंकर नरक में डाल दिया। हजारों वर्ष तक नरक की यातना भोग कर नरक से निकलकर वह गधा योनि में गया, फिर भेड़िया बना। उसके उपरांत मनुष्य योनि प्राप्त की। और देखो, मनुष्य योनि प्राप्त होने के बाद फिर से वो वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण हुआ और कन्याओं से युक्त हुआ, पुत्रों से रहित हुआ। तो ये वेदज्ञ ब्राह्मण को कन्या की प्राप्ति हुई और पुत्रों नहीं थे तब। तो रोग युक्त हुआ तथा सदैव भिक्षावृत्ति करने वाला हुआ। तो ये जो ब्राह्मण वेदज्ञ विद्वान होने के बाद भी भिक्षावृत्ति करना पड़ा, तो ये पूर्व जन्म के कुछ कर्म का परिणाम है। तो पूर्व पाप विशुद्ध्यर्थम प्रायश्चितम शुणुस्व में हरिवंश श्रुतिम कुर्यात् शिव पूजनमेव च। पूर्व पाप की शुद्धि हेतु प्रायश्चित चुने हरिवंश पुराण का श्रवण करना चाहिए। हरिवंश श्रुतिम कुर्यात् शिव पूजनमेव च, तथा शिवजी का पूजन करना चाहिए। अमायाम पिंडदानम च गोदानम च विशेषतः षडाक्षरम तथा मंत्रम शुद्धम मम सुरेश्वरी। अमावस्या को पिंडदान करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, गोदान करना चाहिए, षडाक्षर ओम नमः शिवाय का शुद्ध जप करना चाहिए। तो अमावस्या को पिंडदान करना, ब्रह्म भोजन कराना और ओम नमः शिवाय जो षडाक्षर मंत्र है उनका जप करना। जपम वे कार्ये सत्यम 10 लक्षम वरानने। इस मंत्र का 10 लाख जप कराना चाहिए या तो करना चाहिए। चतुस्त्र हवन कुंड बनाकर हवन करना चाहिए। हवन तिल, जौ एवं चावल से ये हवन करना चाहिए। भाई की 52 पल की स्वर्ण की प्रतिमा बनवा चाहिए। आगे जन्म में भाई का वध किया है, तो भाई की प्रतिमा करके उसकी पूजा इस मंत्र से करनी चाहिए। ओम नमो सवित्रे देवाय वेद वेदांग धारिणे पूर्व जन्म कृतम सर्व मम पापम व्यपोहतु। अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा प्रातुरम सापाहारत। जो आगे के जन्म में मेरा जो अज्ञान था और प्रमाद था उसके कारण उसका जो मेरे को श्राप लगा है
उसकी निवारण हेतु सवित्र भगवान को प्रार्थना करजे। ओम नमो सवित्रे देवाय वेद वेदांग धारिणे, अर्थात हे सूर्यदेव मेरे सभी पूर्व जन्म के पापों को दूर करो जो मैंने ज्ञान से या अज्ञान से भाई का धन का हरण किया था। तुम्हारे लिए मैंने गाय दी है, हे सूर्यदेव तुम्हें नमस्कार है। प्रतिमा का पूजन कर उसे ब्राह्मण को दे, ऐसा करने से शीघ्र पुत्र की प्राप्ति होती है। काकवंदिया शीघ्र पुत्र को जन्म देती है, उसकी समस्त व्याधियाँ एवं विपत्तियाँ ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे अग्नि से रुई आग लगती है ना, तो रुई तुरंत जल जाती है। तो पूर्व जन्म के जो कुंडली में दोष दिखाए है उनके लिए ये कर्म अभी भी जो बताए है वो पुण्य कर्म करने चाहिए। ओम अस्तु। माई सेल्फ अतुल अडिया फ्रॉम राजकोट। 8460010008 8460040008। ये शास्त्र सम्मत कहानी आपके जन्म के जन्म टाइम, जन्म तारीख एवं जन्म समय के और शास्त्र को लेके बनाई गई है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ओम अस्तु।